जैसे अखंड ज्योत जलाते समय 9 दिन की ज्योत जलाते समय हंडी रखना जरूरी है, जिससे ज्योत जलती रहे, उसी तरह जब तक यह मनुष्य का देह है और इसके भीतर जब तक ज्योत जल रही है श्वास की, तब तक परमात्मा की कथा और शिव के मंदिर की हंडी रखना जरूरी है, जिससे ये ज्योत अखंड जलती है। इस ज्योत की अखंडता, इस ज्योत की अखंडता तब रहेगी जब तक ये भगवान के मंदिर नहीं जाता, ये ज्योत की अखंडता नहीं रह पाती। सनातन धर्म की अखंडता पूर्व में भी रही है। सनातन धर्म की अखंडता में धोती और चोटी, क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा, धोती और चोटी सनातन धर्म की अखंडता को मजबूत करने के ये दो पहलू रहे हुए हैं, जो सनातन धर्म की अखंडता को भी प्रबल करते हैं, बलवान करते हैं। भगवान की अविरल भक्ति को हमें जिस स्वरूप में ग्रहण करना है, भगवान को उसको पाने का एक तरीका, हर जो जन्म लिया मनुष्य है उसके लिए हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया। यहां तक तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस में कह दिया, कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरई। जम के बोलो जरा, उतरई पारा। कलिकाल में नाम की आधारशिला है। तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम आधारा। तुलसीदास जी को मालूम था कलयुग आएगा तो कोई राम का भजन करेगा, कोई कृष्ण का भजन करेगा, कोई माधव का भजन करेगा, कोई देवी का भजन करेगा, कोई हनुमान का भजन करेगा, कोई शिव का भजन करेगा, जिसकी मर्जी पड़ेगी वो उसका भजन करेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम आधारा। तुलसीदास जी ने तो लिखा कलयुग केवल नाम आधारा। तुम किसी का भी नाम लो, पर नाम लेते समय तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा बल, दृष्टि, चित्त, ये सब एकाग्र चित्त होना चाहिए। जब तुम्हारा दिल, हृदय, मन, चित्त, वृत्ति ये सब परमात्मा के चरणारविंद में जब एकाग्र चित्त हो जाएगी तो शिव महापुराण की कथा कहती है, राम कथा कहती है, फिर परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी, भगवान मिल जाएंगे। भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। शिव महापुराण के प्रारंभ में देवराज ब्राह्मण का चरित्र आता है। एक ब्राह्मण देवराज, और इस ब्राह्मण देवराज ने ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म कभी नहीं करा। ना कभी वेद पढ़ना, ना कभी शास्त्र पढ़ना, ना कभी भगवान का भजन करना, ना कभी कीर्तन करना, ना कभी मंत्र जाप करना, ना कभी स्मरण करना। बस एक काम करा इसने, देवराज ने ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा, और ब्राह्मण कर्म ना कर कर केवल एक काम करा कि चोरी जरूर करी इसने, पर वो ब्राह्मण का कर्म नहीं है। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। शूद्र का कर्म है सेवा करना। और कितना सुंदर कहा है, ध्यान देने वाला अगर जिंदगी के इन पहलुओं पर ध्यान दे दे तो जीवन की सार्थकता हो जाए। ये जो शिव महापुराण की जो पोथी रखी हुई है,
इसके 4 पाए हैं, इस चौकी के, इस पाटे के, इस चौरंग के। जिस पर भगवान की ये पोथी रखी है, ब्राह्मण जिसके ऊपर श्रीमद् भागवत रखते हैं, रामचरितमानस रखते हैं, शिव महापुराण रखते हैं, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवर्ता पुराण, जो भी पुराण ब्राह्मण अगर किसी पाटे पर रखता है तो उसकी चौकी पर रखता है। चौकी के 4 पाए होते हैं। किस किस के घर में चौकी है? जिसके ऊपर आप भोजन रखते हो, पाटा, चौकी, जिसके ऊपर भगवान को विराजमान करते हो, जब पूजन करते हो सत्यनारायण भगवान की तो चौकी के ऊपर रखते हो। 4 पाए होते हैं, जिस पर पुराण रखी है, जिस पे परमात्मा रखा हुआ है, जिस पे भगवान हम रखते हैं, जिस पे हम भागवत, रामायण, गीता, शिव महापुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, जिस पुराण को ब्राह्मण पढ़ता है उसको 4 पाए की चौकी पर रखता है। ये 4 पाए हैं कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 पाए के, 4 वर्ण के 4 पाए हैं, जिसके ऊपर ये शिव पुराण, ये रामायण, ये भागवत रखी हुई है। शिव महापुराण की कथा कहती है एक पाया भी अगर इसमें से टूट जाता है तो पुराण उस पर नहीं रखाती है, क्योंकि पुराण रखेंगे तो वो गिर जाएगी। उसी तरह हमारे सनातन धर्म के ये 4 वर्ण, 4 पहलू, 4 सुख देने वाले हैं। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अगर ये 4 वर्ण के 4 पाए मजबूत हैं सनातन धर्म के, तो ये शास्त्र कहता है कि फिर सनातन धर्म कभी नहीं गिर सकता, वो अग्रणी ही रह सकता, वो अग्रणी ही रहेगा, उसको कोई गिरा नहीं सकता। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश कर गया, क्योंकि उसके शरीर में ताप हो रहा था। महाराज, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। महाराज, जो सुकून नहीं पूरे संसार में, जो सुकून नहीं पूरे संसार में, वो सुकून मिलता है महादेव के दरबार में। बड़ी प्रेम से प्राप्त, बड़े चोरी करने वाला देवराज अगर धन की चोरी कर कर लेकर जा रहा है और उसके शरीर में अगर तपन हो रही है, उसके शरीर में अगर कुछ बेकार लग रहा है, उसके शरीर में ताप पड़ रहा है, उसके शरीर में बुखार आ रहा है, उसके शरीर में कष्ट है, तो देवराज अगर कहीं गया तो कितनी सारी जगह थी देवराज को छुपने के लिए, कहीं दूसरी जगह चले जाता, पर नहीं, अगर देवराज गया तो महादेव के चरणों में गया, शिव मंदिर में गया। और आपको भी पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहा है, जीवन में अगर कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, शरीर में, परिवार में अगर कुछ भी समस्या है, तो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बस सारी समस्या का हल।